सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने 45 साल पुरानी एक ऐतिहासिक फैसले को पलटते हुए साफ किया है कि संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत सरकार सभी निजी संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकती। यह फैसला 7-1 के बहुमत से आया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में जजों ने कहा, हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता और केवल कुछ विशेष प्रकार के संशोधनों को ही सामुदायिक संसाधन मानकर सरकार उनका अधिग्रहण आम लोगों के हित में कर सकती है। इस फैसले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा दिए गए एक फैसले को पलटा, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकारें निजी संपत्तियों पर अधिग्रहण का दावा कर सकती है। कोर्ट का कहना है कि यह फैसला एक विशेष समाजवादी और आर्थिक विचारधारा से प्रेरित था, जो वर्तमान समय में लागू नहीं होता। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि समाजवादी सिद्धांत पर आधारित इस निर्णय को अब नए परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है, जहां राज्य केवल उन्हीं संसाधनों पर अधिग्रहण का दावा कर सकता है जो सामुदायिक और सार्वजनिक भलाई के लिए आवश्यक है। संविधान का अनुच्छेद 39B सरकार को अधिकार देता है कि वह सार्वजनिक हित में संपत्तियों का उपयोग कर सके। इसका उद्देश्य है कि देश में संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग आम जनता की भलाई के लिए किया जा सके। लेकिन कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि हर निजी संपत्ति इस श्रेणी में नहीं आती। केवल कुछ खास प्रकार की संपत्ति जैसे कि प्राकृतिक संसाधन सामुदायिक उपयोग के लिए अधिग्रहित की जा सकती है। इस मामले में सबसे अधिक चर्चा महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट MHADA को लेकर। इस अधिनियम के तहत 1986 में एक प्रावधान जोड़ा गया जो राज्य सरकार को इमारतों और जमीन का अधिग्रहण करने की अनुमति देता है। यह प्रावधान तब लागू होता है जब इमारतों में रहने वाले 70% लोग इसकी सहमति देते हैं। प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन ने इस प्रावधान के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि इस कानून से उनकी निजी संपत्तियों पर अधिकार कम हो जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य है कि जर्जर और खराब हालत में पहुंच चुकी इमारतों का पुनर्निर्माण किया जा सके और उसे जरूरतमंद लोगों के उपयोग में लाया जा सके। कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट किया कि केवल सामुदायिक या सार्वजनिक उपयोग के लिए ही संपत्तियों का अधिग्रहण किया जा सकता है। फैसला सुनाने वाली बेंच में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस हृषिकेश रॉय, JB पारदीवाला, मनोज मिश्रा, राजेश बिंदल, SC शर्मा और ऑगस्टीन जॉर्ज मशीह शामिल थे। इनमें से 7 जजों ने एक मत से कहा कि सभी निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधन नहीं कहा जा सकता है। जस्टिस BB नागारत्ना ने इस फैसले से आंशिक रूप से असहमति जताई, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने पूर्ण रूप से असहमति जताई। यह फैसला न केवल महाराष्ट्र सरकार के MHADA कानून पर असर डालेगा, बल्कि अन्य राज्यों की सरकारों के लिए भी यह एक मिसाल बनेगा कि वे निजी संपत्तियों का अधिग्रहण करने के मामले में कैसे आगे बढ़े। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार केवल उन्हीं संपत्तियों पर अधिग्रहण का दावा कर सकती है जो सामुदायिक और सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक है।